भैरव और वो दोनों एक हो गए हैं। एक हो गए? You mean? Oh wow! कहाँ? कोर्ट में या आ रही समझ में? सुनीता, जाने दे। तुझसे तो बात कहनी ही बेकार है। और तुझसे तो बात पूछनी ही बेकार है। फिर भी बता ना, क्या हुआ? मैंने उसे शबनम को एक चेक देने के लिए क्या दिया, उसने उठाकर उसे दिल्ली दे दिया। ऐसा प्रॉब्लम था क्या तेरा? छी, चलो तैयार हो, बाहर जाना है। अरे वो आजकल एक भी काम नहीं करता, घर का बिल्कुल ख्याल नहीं करता, दिन भर 50-50 फोन करता रहता है। शबनम क्या आकर गई इस घर से, बस फोन का सिलसिला शुरू हो गया। हम लोगों की तरफ से वो लापरवाह हो रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है वो। You are very right, woman. शबनम का इतना ख्याल है उसे, और हम लोग जिसकी वजह से वो शबनम को मिला, हम एक काम करें। जो करना है वो कर, लेकिन तू समझ गई है ना क्या करना है? Of course. अब तू देखती जा, मैं उन दोनों के बीच में ऐसी पॉलिटिक्स करूंगी, ऐसी पॉलिटिक्स। खत्म। वाह वाह सुनीता वाह। एक बार भैरव। क्या है? अरे मैंने इतने प्यार से तुम्हें भैरव कहा और तुम ऐसे जवाब दे रहे हो। अरे जवाब नहीं दिया, सवाल किया है। क्या है? आज हमारी छुट्टी है। तो आज तुमने सवाल करने का ठेका लिया है क्या? पहले क्या है, फिर तो ये हो क्या रहा है? अच्छा बाबा, तुम सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। कहाँ से आ रहे हो? मॉर्निंग वॉक पर गया था। तुम्हारा मॉर्निंग वॉक रात भर चलता है। रात पर? नहीं, मॉर्निंग वॉक तो मॉर्निंग में ही होती है। तो रात भर कहाँ थे तुम? नाइट वॉचमैन की ड्यूटी कर लिया है ना? जी मैं भैरव, आज बहुत दिनों बाद हमारी छुट्टी हुई है। तुम्हारे हाथ की चिकन बिरयानी खाने का बहुत मन है। और घर का काम कौन करेगा? आज नहीं, मेरे सिर में दर्द है और पेट में चक्कर। क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहूंगा। तुम्हें तो बुखार है। ओह माय गॉड! नहीं, लेट जाओ। पूनम, डॉक्टर को फोन कर प्लीज। हेलो हेलो। कौन था? कट गया। तुम लेट जाओ प्लीज। पूनम, इसके लिए एक बार्ली वाटर बना दे जल्दी से। मैं हेलो रॉन्ग नंबर था, तुम लेट जाओ। तुम्हारे दिल की धड़कन तो ठीक है ना? देखो, तुम बेकार परेशान मत हो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, मुझे थोड़ा आराम करने दो। पूनम! जब तुझे मालूम है कि रॉन्ग नंबर आती तो फिर क्यों फोन उठाती है? तुम आराम करो भैरव। चल जल्दी चल। हेलो। कहो मेरी जाने गजल। घर तो ठीक से पहुंच गए ना मेरे गीत? आहिस्ता बोलो। वो दोनों पास खड़ी हैं क्या? नहीं, है तो अपने कमरे में, लेकिन फिर भी। तो फिर क्या बात है मेरी जान? तुमसे पिछड़े चंद लम्हे ही हुए हैं, लेकिन लगता है कि सदियां बीत गई हैं। अपना भी हाल तेरे ही जैसा है। माफ कीजिए, आप ही जैसा है। खैर छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? तुमसे दूर रहने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात। ये तकलीफ तो हम अभी दूर किए देते हैं। सच? कब आ रही हो? अपने हाथों की बनी हुई लजीज चिकन बिरयानी। लेकिन क्या हुआ? वो तो है ना वहाँ। अरे उन दोनों की फिक्र मत करो तुम,
उनको तो बड़ी आसानी से टाल दूंगा मैं। अच्छा आती हूँ। तुम्हारी ये अदाओं पर ही तो हम कुर्बान। हेलो हेलो। अगर शबनम यहाँ आ रही है तो हम बाहर क्यों जाए, उसे रंगे हाथों ना पकड़ ले। इसीलिए तो अगर हम यहाँ रहेंगे तो शबनम आएगी ही नहीं। हम बाहर जाते हैं और फौरन लौट आते हैं, तभी तो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे वो लोग, है ना? चल। भैरव, देखो ना, ये पूनम मान ही नहीं रही है। कहती है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे हम लोग बाहर नहीं जा सकते। मेरी पूरी छुट्टी वेस्ट हो रही है भैरव। लेकिन भैरव, हम तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? देखो तुम लोग मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं चुपचाप यहीं पड़ा रहूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें बुखार है, हम तुम्हारे लिए लेमन बार्ले बनाए। नो थैंक यू। भैरव छोटा बच्चा थोड़ी ही है, अपना ख्याल खुद रख सकता है कि नहीं भैरव? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। इसका हमारे सिवाय और कोई दुनिया में नहीं है। सुनीता का भी तो ख्याल करो, बेचारी को कितनी मुश्किल से कभी कभी तो छुट्टी मिलती है, कितने शौक से देखने चाहती है ये 3D फिल्म। सोच लो, हमें आने में रात भी हो सकती है। कोई बात नहीं। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना भैरव? डोंट बी फॉर्मल पुन्नू। सुनो, जाओ एंजॉय योरसेल्फ। थैंक्स भैरव, तुम लेट जाओ। चलो चलो कंबल उठा दो, कंबल उठाओ। तुम अपना ख्याल रखना, हाँ? दवाई पी लेना, दूध भी पी लेना, डॉक्टर को फोन कर देना, हाँ? ओके बाय, मत मानना, बाय। बाय बाय। फूल बरसाओ मेरा मैं। अरे शबनम आ गई, मैं तो तैयार भी नहीं हुआ। हेलो तू। हेलो, तू हमेशा गलत वक्त पर ही क्यों टपकता है? कुछ नहीं खाऊंगा और क्या होगा? देख, मेरे ख्याल से ऐसा तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? अच्छा, आने वाली है। यस। अरे तो ठीक है, खाऊंगा और क्या होगा? देख, तू मेरा सच्चा दोस्त है ना? क्यों? पहले तू जवाब दे। तू है? पहले तू बता। मैं हूँ। तो फिर यहाँ से जाना। और तू? मैं यही रहूंगा। क्या खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? बिरयानी। बिरयानी? तो फिर खाऊंगा और जाऊंगा। अच्छा ठीक है, काम करना पड़ेगा, सलाद काटना पड़ेगा और मेज सजानी पड़ेगी। ऐसी सजाना कि वो इम्प्रेस हो जाए। तो ठीक है, लेकिन नाम मेरा बताओगे ना? ऐसा नहीं कि काम मेरा और क्रेडिट तुम्हारा। ए बेड़ो, छोटा होकर छोटी बात नहीं करने का। क्या? ये हो गया प्याज, इसको इधर। फिर प्याज? फिर प्याज? अबे ओ शहरे आजम, तू शबनम की दावत कर रहा है या बकरी की? कैसे कैसे बेवकूफ लड़कों को लड़कियां मिल जाती हैं। अरे अगर तेरी जगह मैं होता। अरे इतनी भूख लग रही थी, इंतजार नहीं कर सकता था। अरे भूख में नहीं, गुस्से में गिरी है। तुम इतनी सारी प्याज लेके क्यों आया हो? भाई तुझे भी तो कुछ खाना था, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता अरे था? मैं कह रहा हूँ कि भूख में नहीं, गुस्से में गिरी है। इधर उधर। घंटी बजा रहे, खोलता नहीं क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जा रहा हूँ। आए किस लिए थे? टेबल सजाने। टेबल से जाने? नहीं नहीं, खाना बनाने। किस खुशी में? मिलने की खुशी में। कहाँ है वो? बाथरूम में। वहाँ क्या कर रही है? कर रही है? कर रहा है, नहा तैयार हो रहा है। माफ कीजिए, आने में थोड़ी। तुम दोनों क्यों? तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? नहीं, किसी और का इंतजार क्या होगा भला? मेरा और है ही कौन? है ना? आप लोग खड़ी क्यों हैं? खाना खाइए ना, आप लोगों के लिए बनाया है मैंने। हम लोगों के लिए? अच्छा, हाँ, आपने कहा चिकन बिरयानी खानी है, क्यों सुनीता? इतनी सारी? लेकिन तुम तो बीमार थे ना? राइट, सिर में चक्कर, पेट में दर्द। हाँ था।
अब ठीक हो गया। इसलिए मैंने कहा कि मैं खाना बना लूं। तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग वापस आ जाएंगे? अब इसमें पता लगने की क्या बात है, मुझे पूरा यकीन था कि आप लोग वापस आ जाएंगी। मैं बीमार था ना, तो आपको वापस आना ही चाहिए था। बेसिकली इमोशनल है ना आप दोनों। अब खा लीजिए। अब तुम कहते हो तो खा लेते हैं। तुम भी खाओ ना कुमार। अरे नहीं नहीं, रहने दे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी ठीक है। जितने प्यार से बनाया है उतने प्यार से सर्व भी कर दो। अब मैं देखता हूँ खाने के टाइम पे कौन आ जाता है। मैं चल गई ना। अरे शबनम जी, आप कौन है प्रिंस? हाँ पूनम जी हैं। हाँ आइए आइए। पूनम, शबनम जी आई हैं। आओ आओ शबनम। हेलो पूनम। हाय। पूनम अभी आई हैं। आपका फोन के जाने के बाद आया था, इसलिए मैं अभी तक आपका मैसेज इनको दे नहीं सका हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहती थी तुम? मैं वो तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? तू भी कमाल करती है पूनम। शबनम को जरा बैठने तो दे। हाँ, आओ शबनम, बैठो। क्यों नहीं, बैठो। खाना खाओगी? मैं जिद मत कर, शायद घर से ही खा के आई है ना? जी हाँ। वैसे तुम खाती ना तो मजा आ जाता। भैरव ने इतनी बढ़िया बिरयानी बनाई है हमारे लिए। हाँ, क्या कहना था तुम्हें मुझसे? वो जिंगल की रिकॉर्डिंग ठीक हो गई थी ना। बस सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी? ये तो तुम मुझे ऑलरेडी ऑफिस में 2 बार फोन करके पूछ चुकी हो। ओहो, ऑफिस में पूछा है ना, अब घर पे भी पूछने लेने दे, है ना? हाँ। पूछ। शबनम जी, आप थोड़ी बिरयानी खाइए ना। प्रिंस, अब बहुत हो चुका, चलो। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, चल के आराम करो। चलो चलो। क्या हो गया इनकी तबीयत अरे को? कुछ भी नहीं। मुंह बांध, एकदम आवाज नहीं। चलो। अरे हद होती है। नीता की बात मान जाइए, घर वालों की बात माननी चाहिए आपको। इन्हें घर वाले पराए और पराए घर वाले लगते हैं। ये तो बहुत खराब बात है। आप भी इनकी बातों में मुंह बंद, एकदम आवाज नहीं। चलो प्रिंस। क्या कर रही हो? बंद, मुंह बंद, एकदम आवाज नहीं। आप बीमार हैं, आपको बिस्तर में होना चाहिए। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप? तुम सब समझ रही हो? कपूर साहब, आप? मिस्टर कपूर, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग मिस्टर कपूर। आज क्या हुआ? हमने सोसाइटी का बिल तो पे कर दिया। हाँ, बाथरूम में पानी भी नहीं टपकाती, अखबार में कोई ऐड भी नहीं दिया, कोई नया पीजी भी नहीं रखा, किचन में भी किसी को नहीं छुपाया, हम किसी को तंग भी नहीं करती, बिल्कुल शोर नहीं मचाती है ना? बिगड़ गए मिस्टर कपूर। अंकल जी, नहीं बाबा, फोन है। फोन है, आपको करना है कीजिए ना। मुझे फोन नहीं करना बाबा, फोन आया है नीचे मेरे घर में। तो जाके लीजिए ना। तुम मेरी बात सुनोगी? सुनना, अंकल कुछ कहना चाहते हैं। मिसेस ब्रेगेंजा का फोन है नीचे मेरे घर में। आंटी का फोन नीचे कैसे चला गया? वो तो यहाँ ऊपर है अपने सामने। बाबा चला नहीं गया, आया है ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, तो ऐसे कहिए ना। इतनी देर से इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? चल पूजा। आपके लिए नहीं है, रॉनी के लिए। रानी? जी हाँ, जो उनका नेफ्यू और आप लोगों के साथ यहाँ रहता है। अरे भाई रॉनी, चलिए आपका फोन है। मेरा? हाँ हाँ, आपका, आपकी आंटी का फोन आया है। यहाँ का फोन खराब था इसलिए उन्होंने मेरे यहाँ फोन किया। चलिए चलिए मिस्टर कपूर, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, आइए। क्या तू यही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ तू सोच रही है? कोई सचमुच रॉनी गोंजाल्विस तो नहीं? नहीं तो वो आंटी का फोन रिसीव करने क्यों जाता? नहीं नहीं, ये तो कुमार भैरव है, उसी ने तो बताया था। रॉनी गोंजाल्विस तो वो सिर्फ कपूर साहब और सोसाइटी वालों के लिए बना था ना। और अगर ये रॉनी गोंजाल्विस नहीं है तो आंटी को ये कैसे पता चला कि इस फ्लैट में रॉनी गोंजाल्विस है? यानी कि है, जो कि नहीं है। जो कि नहीं था वही है। धोखा, धोखेबाज, धोखेबाजी। उसने हमसे। नहीं नहीं नहीं, अब ये सोच क्या किया जाए? तू सोचना, तू अच्छा सोचती है। ए, सुन, उसका सामान तलाश करें। हाँ, इससे पता चल जाएगा कि सच क्या है। पर्दाफाश। चल। शबनम, जरा उठ जाओ प्लीज। हाँ, तुम वहां जाके बैठ जाओ। चलो चलो जल्दी।
क्या कर रही हो तुम दोनों? अभी पता चल जाएगा। बस तुम देखती जाओ। लेकिन उनका सामान क्यों खोल रही हो? तुम्हें नहीं पता, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। हाँ, फ्रॉड है। अब बस भी करो, बहुत हो गया। जितना मैं उन्हें जानती हूँ तुम दोनों नहीं जानती। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमसे पहले तुम उसे मिली हो। देख सुनीता, रॉनी गोंजाल्विस का लेटर उसके सामान में से निकला। ये तो वही लेटर है जो आंटी ने मुझे पोस्ट करने को दिया था। क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो हमारे घर में पेइंग गेस्ट बनकर रहा कुमार भैरव के नाम से। और फिर सबको अपना नाम रॉनी गोंजाल्विस बताने लगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि ना ही वो कुमार भैरव है और ना ही रॉनी गोंजाल्विस। देख, आंटी का लेटर उसके नाम। देख। तो फिर ये रॉनी गोंजाल्विस है? हाँ। आंटी का नेफ्यू। तुम दोनों के साथ ही नहीं, उसने हमसे भी बहुत बड़ा धोखा किया है। अच्छा, क्या तुझे भी कोई और नाम बताया उसने? पूनम, हम तीनों ही भोली हैं। हेलो, हेलो। रॉनी गोंजाल्विस। मिसेस ब्रिगेंजा's nephew। नो नो। आपका असली नाम है क्या? शबनम, तुम्हें तो मैंने बताया था ना। तुमने अपना नाम कुमार भैरव बताया था। हाँ, लेकिन वो तो मेरा फिल्मी नाम है। और रॉनी गोंजाल्विस तुम्हारा सोशल नाम है। नहीं, मेरा नाम रॉनी गोंजाल्विस नहीं है। शबनम, तुमने इन्हें बताया नहीं? झूठ बताने से क्या फायदा? जानू, तुम भी? ये लिफाफा पहचानते हो? ये कहाँ मिला तुम्हें? जहाँ तुमने छुपाया था। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शबनम, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत समझ रही थी, अब सही समझ रही हूँ। गलती तो मेरी थी। शबनम देखो प्लीज। बस अब आगे कुछ मत कहिएगा। पूनम, तुम शबनम को समझाओ ना। मैं उसे क्या समझाऊं? पहले तो तुम हमें ये समझाओ कि तुमने हमारे साथ इतना बड़ा नाटक क्यों खेला? सुनीता प्लीज। चुप करो, 24 घंटे एक्टिंग करते रहते हो। मैं कहती हूँ तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। हाँ, हमारे ट्रस्ट और फेथ का नाजायज फायदा उठाया है। कुमार भैरव बन के हमको उल्लू बनाया है। ओ, मैं क्या करूं? सुधीर, तुम्हें कुछ करना यार। मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त? तुम्हें इन्हें पहले ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अब तुम रॉनी गोंजाल्विस हो। अरे मेरा नाम रॉनी गोंजाल्विस नहीं है। तुम समझते हो चिल्लाने से तुम सच्चे हो जाओगे क्या? मेरा नाम रॉनी गोंजाल्विस नहीं है। तो क्या आसिफ खान है? मेरा नाम आसिफ मोहम्मद खान है। वाह, सोच लो, जरा आराम से सोच लो, कहीं इमरान खान तो नहीं। जैसा मौका देखा वैसे ही तुम बदल गए। शबनम को उल्लू बनाने के लिए अब तुम आसिफ खान भी बन गए। शबनम, शबनम प्लीज मेरी बात सुनो। खुदा हाफिज। एक बात सुन के जाओ। और कितने झूठ कहने हैं? सिर्फ एक, मेरा मतलब सच, सिर्फ एक सच। देखा देखा देखा, खुद ही मान रहा है कि बाकी सब झूठ कह रहा था। खैर चलो, सीधी लाइन पे तो आ गया। सुन लेते हैं क्या सच कहना है। शबनम, तुम भी सुन के जाओ, कहो। देखिए, सच बात तो ये है कि मेरा नाम रॉनी गोंजाल्विस नहीं है। तो तुम्हारे पास ये खत कहाँ से आया? रॉनी ने दिया। रॉनी ने? क्यों? क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त है। एक दिन मैं उसे घर गया तो बड़ा परेशान बैठा था। ठहरो, अगर सच बोलने का प्रॉमिस किया है तो फिर सच बोलो। ये रॉनी की परेशानी का इस मामले से क्या ताल्लुक? अरे बाबा, वही तो बता रहा हूँ। ये चिट्ठी, इसी को लेकर परेशान था। क्यों? क्योंकि मिसेस ब्रिगेंजल ऑस्ट्रेलिया जा रही थी और वो चाहती थी कि रॉनी बॉम्बे आकर इस फ्लैट का ख्याल रखे। कमाल है, क्या हम दोनों इतनी गई गुजरी है कि एक फ्लैट का भी ख्याल नहीं रख सकती? तुम चुप रहो। तो इसमें परेशानी कैसी? वो यहाँ आना नहीं चाहता था। क्यों, क्या हम उसे खा जाती? नहीं, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वैलेरी। वो नहीं चाहती थी कि रॉनी यहाँ आकर दो लड़कियों के साथ अकेले उससे दूर एक ही मकान में रहे। पर वो आंटी को टाल भी नहीं सकता था, इसीलिए उसने मुझे रॉनी बनकर यहाँ आने को कहा। और तुम चले आए। अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है तुमने। मगर हमारी आंख में आंसू नहीं आए। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा है। वहाँ पुणे में थिएटर में सड़ रहा था और बॉम्बे में रहने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए जब रॉनी ने ऑफर दी तो मैंने सोचा, आसिफ बेटे, यही मौका है, जा और जाके दिखा दे दुनिया को, दिखा दे कि तेरी रगों में भी एक फनकार का लहू है। परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ये फिल्म स्टूडियो नहीं है।
इतने दिनों का साथ, इतने दिन आपस का प्यार एक ही झटके में तोड़ रही हैं आप लोग। खैर शायद गलती मेरी ही है, मैंने झूठ का सहारा लिया था, लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना मैंने। पर अब तो लगता है कि वापस पूना लौटना पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज। भैरव, सॉरी आसिफ भाई, इन लोगों को तुम पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन मुझे है। मतलब? अरे एक बार दोस्त कह दिया दोस्त तो कह दिया। तुम्हें पूना जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम दोनों साथ साथ पाइप में रहेंगे। सुधीर। यस, अगर जिंदगी में कुछ बनना है दोस्त तो इन पाइपों से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन हम पाइप में नहीं रह सकते। क्या? अब्बा जान की हवेली किस काम की? वैसे अब्बा जान आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब आपने हमें माफ कर। अब आप हमें शर्मिंदा मत कीजिएगा। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि हवाओं के। आजा आजा। हमसे माफी नहीं मांगोगे? ओह सॉरी सॉरी। आसिफ, आते रहना। पल पल में यूं बीते पल, पल पल में हो जाए कल, कल ये पल फिर पल भर में ही हो जाते हैं इधर।